ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी कल, आपको आंवला का महात्म्य बताया, आंवला की कहानी बताया। कार्तिक महीने में आंवला और तुलसी का ही महत्व है। जैसे आप कहते हो ना, भजले रे मन चारु नाम, गंगा तुलसी शालिग्राम, तो वैसे ही है जो भजलो कार्तिक महीना में आंवला तुलसी शालिग्राम। भजले रे मन चारु नाम, आंवला तुलसी और शालिग्राम। तो इन तीनों का महत्व जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो विधि पूर्वक आश्विन पूर्णमासी से लेकर के कार्तिक पूर्णमासी तक हम लोग आंवला तुलसी और शालिग्राम जी की पूजन करते हैं। फिर तुलसी माता को हम विवाह कर देते हैं, अब विवाह करके विदाई कर देते हैं। फिर दूसरे साल हम कार्तिक में याद करते हैं। या तो माघ महीना में करो, बैसाख में करो, सब दिन 12 महीना करो, लेकिन विशेष जो है मान्यता जो हो जाती है सबसे ज़्यादा कार्तिक में अतिथि रूप में हमारे यहाँ आंवला और तुलसी आ जाती है, शालिग्राम जी आ जाते हैं। हम जो है सौ प्रेम पूर्वक पूजन करते हैं। महत्व जो है सबसे ज़्यादा है। आपको बतलाया था ना, जो कार्तिक मास में सब प्रकार का यत्न करके आंवले की छाया में बैठ करके श्री कृष्ण के प्रतिमा के सन्मुख कथा श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवला और तुलसी धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो आंवले की छाया में ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराता है अनंत फल मिलता है, बहुत बड़ा गुण हो जाता है। जोड़ा करो तो महत्व सबसे ज़्यादा है। अपना परिवार भी भोजन करो और ब्राह्मणों को भी खिलाओ, क्योंकि जब आंवला के नीचे हम भोजन करते हैं तो आंवला पेड़ का पत्ता जो है भोजन माने थाली में गिर जाता है। जैसे तुलसी से आप भोग लगाते हो ना, वैसे 1-2 पत्ता तो गिर ही जाएगा। ये बात गिरना चाहिए, कोशिश करो, सबसे बड़ी बात। तो वहाँ बैठेंगे तो भगवान की कृपा होगी, आंवले के पत्ते भोजन थाल में आ जाएगी, भगवान का भोग लग जाएगा। हाँ, कोशिश करो, एकादशी के दिन मानता रखो, आंवला पेड़ के नीचे जाओ, कहीं की साइड एक भी आंवला आपको मिल गया तो कितना बड़ा पुण्य होगा। अपने आप गिर जाए तो, नहीं गिरे तो डाली हिला दो, कोई बात नहीं है। महत्व जो है ज़्यादा। फिर आंवला तुलसी को सम्मान पूर्वक हम उसका विवाह कराते। कहा गया जो तुलसा का ब्याह करावे सब सुख भोग परम पद पावे। सभी प्रकार की सुख प्राप्ति करना है आपको, जो आपका इच्छा हो। बाली गावे घर बर पावे। बाली किसको कहते हो? कन्या को कहता है। कन्या अगर कार्तिक की कथा सुनती है तो उसे जो है अच्छे घर में विवाह होता है, मानसा होती है। अगर कोई कुंवारी कन्या है, सच्चे मन से कथा सुने तो उसकी शादी शीघ्र होगी। या कोई कुंवारा लड़का है, वो भी अगर कार्तिक महीना 1 महीना सुने तो इसका फलस्वरूप जो है होता है, निश्चित किया हुआ, विश्वास होना चाहिए। तो बाली गावे घर भर पावे, अतरनी पुत्र खिलावे हो रहा, भजन में कहा गया, यही बात है। और आप लोग सुनेंगे तो आपके बच्चे खुश रहे। जो जिस मनसा से तुलसी माता का पूजा करता है, आंवले के पूजन करते हैं, वे मनसा क्रम उनको जो है प्राप्ति होता है। तो अगर हम तुलसा का विवाह कराएंगे, आंवला जी का विवाह कराएंगे, तो हमारे घर में भी तो बच्चे हैं, उसकी विवाह जल्दी हो जाएगी। इसलिए हर्षोल्लास से या तो अकेला कराओ या समूह में कराओ, पूरे गांव मिल करके या मोहल्ला मिल करके, सब मिल करके सामूहिक विवाह कराओ, या अपने ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन तुलसा का विवाह करानी चाहिए। जो तुलसा का ब्याह करावे तो सब सुख भोग परम पद पावे।
महत्व जो है इसका ज़्यादा है। मनुष्य आंवले की छाया में बैठ करके पिंडदान करते तो पितृ प्रसन्न होते हैं, विष्णु के प्रसाद से मोक्ष की प्राप्ति होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवला युक्त जल से, जैसे आप पानी नहाते हो ना, उसमें एक आंवला डाल दो या आंवले की पत्ते डाल दो या कुछ, या आंवला का रस ले लो, कुछ भी हो, आंवले के जल से धोई जाती है। जिसकी हड्डियां आंवले की जल से धोई जाती है वह फिर गर्भ में नहीं आता, पुनर्जन्म नहीं होता। जिस घर यह भी है, आप चरणामृत पीते हो तो उसमें भी क्या कहते हो, आकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादो कंपित्वा पुनः जन्म न विद्यते। तो विष्णु का जल है, माने शालिग्राम जी का जल है, और उसमें क्या है तो तुलसी मिश्रित है ना, तुलसी का पत्ता है ना, तो वही तुलसी का पत्ता को चबाने से, तुलसी के पत्ता को ग्रहण करने से पुनः जन्म न विद्यते। और तुलसी पत्ता के साथ क्या है, शालिग्राम जी का जल हो गया, तो दुगुना फल मिल गया। महत्व उसका ज्यादा हो जाए, उसको गर्भवास में नहीं आना पड़ता है, पुनर्जन्म न विद्यते। जिस घर में सदा आंवले का सेवन होता है, आंवला पेड़ की पूजा किया जाता है, जिसके आंगने में, जिसके दरवाजे पर आंवला का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, वहाँ भूत प्रेत कोई भी नहीं आते, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जमुना मुस्कुराए। वैसे ही तो तुलसी का है, जहाँ जम के दूत निकट नहीं आते, जम के दूत वहाँ नहीं आता है। जहाँ तुलसी की गमला है, तुलसी का पौधा है, अगर आपके घर में है उसकी सेवा करो, या दूसरे के घर पर भी जा कर के सेवा कर दो, या रास्ते में कोई तुलसी का पेड़ है तो उसको सेवा करो। अगर वहाँ रास्ते में उसकी सेवा नहीं हो रही है तो उसको उखाड़ करके फिर अपने घर ले आओ, या कहीं कोई पार्क में डाल दो, या किसी मंदिर में डाल दो, उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये नहीं जो तुलसी खेतों में आ गया, उखाड़ लिया, उखाड़ करके फेंक दिए घास जैसे, ऐसा मत करो। जितना तुलसी, आप तुलसी का वन लगा लो ना, तो तुलसी अगर घर पर वन लगा लोगे, मतलब 10 धूर 5 धूर में अगर तुलसी का ही खेती हो जाए तो क्या आपत्ति है, बताओ। तुलसी से ऑक्सीजन मिलता है। आपके दरवाजे पर ज़्यादा तुलसी का पेड़ है तो ऑक्सीजन तो आपको ही मिलेगा ना, उससे तो शरीर तो स्वस्थ रहेगा ना। वैज्ञानिक भी तो यही कहता है ना। तो ऑक्सीजन प्राप्ति के लिए अगर हम लगा दिए, वृंदावन अपने दरवाजे पर लगा दिए, तो क्या फर्क पड़ता है। और पेड़ पौधे लगाते हो, तुलसी है तो क्या पता है, तुलसी का सुगंध आएगी आपको दरवाजे पर, आंगने में, कितना आनंद हो। महत्व उसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए कोई पेड़ पौधे रास्ते पर हो तो उसको उखाड़ करके अपने दरवाजे पर लगा लो, अपने खेतों में लगा लो, उसकी रक्षा करो, महत्व उसका ज़्यादा हो जाएगा। स्कंद पुराण में और पद्म पुराण दोनों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया। दोनों में कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ होता है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करें, कन्यादान का फल प्राप्ति हो जाएगा। तुलसा का विवाह करोगे तो कन्यादान का फल मिल जाएगा। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी का विवाह की थी। इससे वह बेधव्य दोष से मुक्त हो गई। कोई पंडितों ने बताया उसको कि तुम्हें तरुण अवस्था में विधवा हो जाएगी,
कहा महाराज इसका रास्ता बताओ। कहा कि तुम तुलसी का विवाह करा दोगी ना तो ये दोष समाप्त हो जाएगी। तो पंडितों के हिसाब से जिन्हें तो एकादशी के दिन तुलसी का विवाह करवाया, जिससे ये बेधब्ब दोष से मुक्त हो गए। अब तुलसी का विवाह हमें कैसे करना चाहिए? कर सको तो 1 तोला स्वर्ण की भगवान की विष्णु प्रतिमा, जिसे हम कंचन पुरुष कहते हैं, अपनी भक्ति के अनुसार आधा हो या चौथाई हो, जितना हो, उसमें विष्णु भगवान का मूर्ति बना लो, या तो पत्तल बना लो। उसमें विष्णु भगवान का जो है मेन जो है सोना होता है, सोने में बनवा लो, सबसे अच्छा। और तुलसी का पौधा चांदी का बना लो, सोना का विष्णु और चांदी का तुलसी, विवाह के लिए। महत्व तो ये है, अगर नहीं सक्षम है तो तुलसी माता और शालिग्राम जी। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमः। एक तरफ लड्डू गोपाल जी को रख दो, उसके ऊपर एक शालिग्राम जी को रख दे। अगर शालिग्राम नहीं है तो लड्डू गोपाल जी है, या शालिग्राम जी को रख लो, और एक तरफ तुलसी का गमला रख दो, और जैसे विवाह होता है वैसे विवाह कर। तुलसी का विवाह कौन करा सकता है? वो तो भगवान ने है। लड़का लड़की की तो शादी हो जाती है, पंडित जी आके मंत्र फेरा डलवा देते हैं। जो उनका है पाद अर्घ आचमन मध पर्क 7 वचन या जो है ये सारे करवा देते हैं। ये भगवान का शालिग्राम जी के कौन कराएगा? देखो एक भावनाएं हैं। मेन जो है तुलसी का गमला और शालिग्राम जी को रख करके दोनों को पूजा कर देना और ग्रंथि बंधन कर देना, हो गया विवाह। उनको कौन घुमा पाएगा? वो तो सारे संसार में घूमते हैं शालिग्राम, उनको आप कैसे फेरा लगाओ? ऐसा होता नहीं। बस उनका पूजा करा दिया, ग्रंथि बंधन गठजोड़ा करा दिया, तुलसी का विवाह हो गया। लेकिन लोगों की इच्छा होता है जैसे हम बेटी का विवाह करते हैं वैसे धूमधाम से करें। चलो तिलक चढ़ाना है जी, चुमान करना है जी, सगन करना है जी, सारे रिवाज, गाड़ी घोड़ा करना है, बारात ले जाना है, ये है ये करो। भावना जो है सबसे बड़ी आपकी भावना है। तो जैसे आपको बेटी का विवाह करते हैं वैसे विवाह संपन्न करें। फेरा के समय में हाथ जोड़ से भगवान को प्रार्थना करें, जो आगच्छ भगवान देव अर्च यास्मि केशव तुभ दश्यामि तुलसी सर्व काम प्रपद। हे भगवान केशव, आइए मैं आपका पूजा करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित कर रहा हूँ, आप मेरे मनोरथों को पूरा करें। इस प्रकार आवाहन के बाद अर्घ्य पाद्य बिस्तर ये सब का उच्चारण करें, मधुपर्क करें। बतलाता हूँ, जैसे अब तुलसी विवाह करते हो तो पंडित जी को बुलाते हैं, तो एक तरफ तुलसी रखे, एक तरफ शालिग्राम जी रख दिए। शालिग्राम जी अथी तुलसी की रहेगी दाहिने भाग में, क्योंकि शादी हुई नहीं ना, अभी दाहिने भाग में रहे, और शालिग्राम जी अपना जगह पर रहे और दाहिना में तुलसी रहे। पहले उनको आसन प्रदान करें, जो पंडित जी कराते हैं, बिस्तरो बिस्टो बिस्तर जैसे कहते हैं, तो पहले बिस्तर उनको देना है, फिर पाद्य जल से चरण धुलानी है, फिर जो है उनको अर्घ्य देना है, उसके बाद जाकर के आपको मधुपर्क देना है, फिर अंगन्यास होता है जो शादी में हो रही है, ये सब रिवाज अंगन्यास है, फिर शाखोच्चार होता है, या मंगल श्लोक पढ़ा जाता है, या आप अपना यहाँ ओठंगर करते हो तो मंगल अष्टक पढ़ के उनका ओठंगर करावे, फिर तुलसी का दान करें, मतलब कन्यादान करें, कन्यादान के बाद फिर हवन करें, हवन करने के बाद सप्तपदी कहते हो ना, तो भगवान को वहाँ के पंडित जी जहाँ के आपके हैं वे सप्तपदी कराएंगे। अब इधर जो है
दिल्ली इत्यादि में जो है 7 वचन होता है, तो 7 वचन भगवान से प्रतिज्ञा करावे। भगवान तो सबको देने वाले हैं, आप उनसे क्या प्रतिज्ञा कराओगे। इसका विस्तार से होता है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। तो उनका 7 वचन होता है, 4 वचन तुलसी माता की होती है। माने ये जितने रिवाज हैं सारे के सारे रिवाज हैं। तो इस तरह से विवाह कराओ, सब तरह से मिलनी भी कराते हैं, माला पहनाते हैं। जो करना है सो करो, आपके ऊपर है। ढोल बाजा नगारा जो करना है, कीर्तन भजन नगर कीर्तन जो करना है सब तरह से करें। इस प्रकार तुलसी का दान, हवन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इससे 108 बार जो आहुति डाल दें और फेरा डलवाना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें, जो भगवान कमी या ज़्यादा हो गया हो उसको आप माफ़ करना। इस तरह से माफ़ी मांग लेना चाहिए और तुलसी का विवाह करा देना चाहिए। महत्व इसका बहुत ज़्यादा बतलाया ना, जो तुलसा का ब्याह करावे तो सब सुख भोग परम पद पावे। तो महत्व इसका बहुत ज़्यादा, इसीलिए पूरा कार्तिक आप स्नान करें और स्नान करके जो है तुलसी का भजन इत्यादि कथा इत्यादि सुने। अब प्रश्न उठता है कि अस्वस्थ अवस्था में हम क्या करें। जैसे कोई जो है अशुद्ध हो जाए, या किसी को बुखार सर्दी हो गई है, या चलने में असमर्थ है, या रेलगाड़ी में आप जा रहे हो, कार्तिक का महीना जाना है, कैसे पूजा करोगे। ये सारे जो है कठिनता है। उस अवस्था में हमें तुलसी का पूजा कैसे करना चाहिए, अपने नियम को कैसे पालन करना चाहिए, ये कथा आपको कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। तुलसी माता का विवाह करा दिए तो विदाई हो गई, तब क्या चाहिए। तो आज की कथा यही तक रही। जितना हो सके करो। आप जहाँ रहते हो वहाँ के पंडित जी से परामर्श लें और उस रीति रिवाज से तुलसी का विवाह का स्वयंवर रचा दें। दिल्ली इत्यादि नगर में तो बहुत जोर शोर से होता है जी, अपना यहाँ भी इसको फैलाओ। हम मिथिलावासी हैं, कथा कहने का यही मकसद है, जो रिवाज है सबको आगे बढ़ाओ। क्यों नहीं कार्तिक कथा, क्यों नहीं अपने यहाँ होंगे। लोग नहीं करना चाहते, सोए रहे तो 8 बजे चले गए खेत में। चलो खेत खलिहान देखो, धान का समय है, मक्की का समय है, आप उसमें लग जाते हो। जब तक रहिए जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। जिंदगी में तो ये सब चलता रहेगा। कम से 1 महीना तो सुबह में स्नान कर लो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या बच्चे हो, उठाओ सबको और सुबह में स्नान कराओ। अब फर्स्ट क्लास का मंदिर में जाके कोई कीर्तन भजन शुरू कर दे, या कोई अपने मोहल्ले में एक सामूहिक स्थान बना लो। 1 महीना मंगल ही मंगल हो जाएगा। 11 महीना तो बैठना ही है, कम से कम कार्तिक महीना में तो हो जाए। जय जयकारा शालिग्राम जी की, जयकारा आंवला और तुलसी की, कितना अच्छा होगा। इसलिए हम जो है मिथिला में इसको ज़्यादा प्रचार कर रहा हूँ। हम भी मिथिले का हैं, समस्तीपुर का रहने वाले हैं। मन में इच्छा कोई लेना देना नहीं है, निष्काम सेवा करता हूँ। केवल सबके कानों में जाओ, जिससे कि हमको भी धर्म हो, आपको भी धर्म हो। और सुनकर अगर मन में आपको आ जाए जो मैं भी कार्तिक की कथा करूं, कार्तिक के महात्म सुनूं, तो आप भी अपने पंडित जी को बुला करके अपने गांव में कराओगे। हो जाएगा, पंडित जी को भी थोड़ा लाभ हो जाएगा और आपको पुण्य मिल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसलिए जागो संतो जागो, राम भजन में लागो। इसलिए अपने अपने गांव में या तो सिमरिया घाट है ही, सिमरिया घाट जाओ और वहाँ जो अपना एक समूह बनाओ और कोई पंडित जी से कथा सुनो, या कोई विद्वान अपने में ही हो जो इस कथा को करे। ब्राह्मण होना चाहिए, कोई ब्राह्मण से कथा सुनो। दान दक्षिणा वो ब्राह्मण ले या नहीं ले तो वहाँ के पंडित जी को दे दीजिए, या अपना कुल पुरोहित को दे दीजिए, या जैसे करना वैसे करें, लेकिन किसी रूप से करना है। समझ गया नहीं, इसको आयोजन करो। गंगा किनारे कर लो तो बहुत अच्छा। मास करने के लिए अभी सब कोई जाते हैं ना, हमारे इधर सिमरिया तो सब कोई जाते हो, वहाँ जाके करो, बहुत अच्छा रहेगा, रौनक लगेगा। बोले कार्तिक महात्म की जय। मंत्रार्थ स्प्लासंतो पूर्णासंतो मनोरथा, शत्रुनांग बुद्धिनाशोस्तु मित्र